Recording. ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह एक बार और प्रोत्साहन है सभी को, कैमरे में आए आप। और आप लोगों ने आपकी जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा तो बहुत वेलकम है। किसी का कोई कमेंट शेयरिंग? आपने कल होमवर्क किया होगा, पारस बुद्धि का इस्तेमाल किया होगा, तो अगर आपका कोई शेयरिंग रहा हो तो आप जरूर बताइएगा। अंशु बहन शेयर करना चाहेंगे? आपका माइक अनम्यूट है। ये शायद सुन नहीं पा रहे हैं। किसी और को कोई शेयरिंग? चलिए हम यहाँ एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं आज। इसके बाद हम एक छोटा सा रिवीजन भी करेंगे जो हमने कल और परसों सीखा है। तो एक छोटा सा कीड़ा था, छोटा सा कीड़ा जिसको पिग के बैक में एक मिट्टी का पैच मिला, यानी मिट्टी का टुकड़ा मिला सुअर के बैक में। और वो वहां पर घर बनाने लगता है, बहुत खुश है, उसको मिट्टी का टुकड़ा मिला और वो सुअर की पीठ पे घर बना रहा है। और इतनी देर में एक ईगल आती है, चील आती है वहां पर और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं तो यहाँ घर बनाने में बिजी हूँ। तो चील ने कहा कि चलो आओ, मैं तुम्हारे को अपने साथ लेके चलता हूँ। हम आसमान से देखेंगे कि ये दुनिया कैसे दिखती है, क्लाउड्स के ऊपर से जाएंगे, बादलों के ऊपर से पहाड़ों को देखेंगे और ये पूरी दुनिया किस तरह से दिखाई देती है, मजे से देखेंगे। तो कीड़े ने बोला बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ घर बनाने में। आप ऐसा करना, एक हफ्ते बाद आना। तो चील ने कहा ठीक है, मैं एक हफ्ते बाद आता हूँ। तो वो एक हफ्ते बाद फिर से आता है और कहता है चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो वो कीड़ा कहता है कि ऐसा है कि मेरे को एक और मिट्टी का टुकड़ा मिला है, तो मैं थोड़ा अपने घर का फैलाव कर रहा हूँ, और जैसे ये घर सारा सही हो जाएगा मैं आपके साथ फिर से चलूंगा, आप एक हफ्ते बाद आना। उसने कहा ठीक है। वो फिर से एक हफ्ते बाद आता है। तो अब वो कीड़ा जो है वो बहुत खुश है कि उसको और थोड़ा लैंड मिल गया है घर बनाने के लिए, और उसने देखा कि उसके पास पड़ोसी भी आ गए हैं अभी लैंड बनाने के लिए।
तो वो कहता है थोड़ा आज मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, देखो मेरा फेंसिंग का काम चल रहा है, मेरे पड़ोसी भी आ गए हैं, मेरे को उनको भी थोड़ा मदद देना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो चील जो है वो कभी भी कीड़े की मानसिकता में नहीं आता है। चील ऊंची चेतना का प्राणी कहेंगे, ऊंचाइयों में जाता है, निर्विघ्न रहता है, और ऊपर से उसको पूरी दुनिया का नक्शा पता है। लेकिन जो कीड़ा है वो नीचे ही उलझा रहता है, कभी घर बनाने में, कभी उसकी मरम्मत करने में, कभी पड़ोसियों की फेंसिंग लगाने में। वो चील की मानसिकता में नहीं आता है कभी भी। तो हमारे को जितनी जल्दी हो सके इस चील की चेतना में आना है, यानी हायर कॉन्शियसनेस में, ऊंची चेतना में आना है। क्योंकि आज जो मनुष्यों की चेतना है वो कीड़े से भी वर्ष है, उससे भी बदतर हो गई है। तो हमें जल्द से जल्द, एक सेकंड भी वेट नहीं करना है उस नीची चेतना में, तुरंत उस ईगल की चेतना में आना है। तो इसी नोट पर हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। इन द मीन टाइम अगर कोई कुछ शेयर करना चाहेगा, पारस बुद्धि का इस्तेमाल किया आपने तो आपकी यात्रा कैसी रही, कल का कोई अनुभव रहा, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे यहाँ पर चैट्स खुले हुए हैं और बीच में हम इन चैट्स को चेक करेंगे, और आप भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं, कोई बात करना चाहेगा तो हैंड रेस कीजिएगा और हम आपको अनम्यूट करेंगे। तो कल हमने देखा कि ये दुनिया सचमुच में ये एक ड्रामा है। जब हम ड्रामा कहते हैं तो ये किसी अन्य ड्रामा से अलग नहीं है, ये आपके जीवन की सच्चाई नहीं है, ये सचमुच में एक ड्रामा है। और हमने ये भी देखा कि हमारा खुद का घर किस तरह का होता है और ये ड्रामा किस तरह का होता है। हम एक बार और रिवाइज करने के लिए देख लेते हैं एक बार स्पष्टता से, ताकि हमारे दिमाग में ये बात भी रहे। तो ये हमारा घर है, हमारा घर हम यहाँ देख पा रहे हैं। हमारा घर है जो अविनाशी है, सूक्ष्म है, स्थिर है, मौन है। और ये ड्रामा की दुनिया है। हमने देखा ड्रामा में मास्क होता है, प्रॉप्स होते हैं और शोर होता है। यहाँ पे दिखाई जो पड़ते हैं वो है कॉस्ट्यूम्स, यानी किरदार, कैरेक्टर्स, रोल्स। एक्टर्स दिखाई नहीं पड़ते हैं। ड्रामा में कभी भी एक्टर दिखाई नहीं देता है, एक्टर उस चोले के पीछे होता है। तो ये भी हूबहू वैसा ही ड्रामा है जहां पे हमारे को रोल्स दिखाई पड़ते हैं, एक्टर्स दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि एक्टर्स जो हैं वो अदृश्य हैं, उस चोले के पीछे हैं, अंदर हैं। और यहाँ पर ड्रामा में बहुत कुछ चलता है, लेकिन जो एक्टर है ड्रामा से भिन्न है। जैसे हमने देखा कल कैमल ऊंट का, कैमल हाथी का ड्रामा, ऊंट और हाथी का ड्रामा, जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग हैं, जो एक्टर है वो बिल्कुल भिन्न है। तो ये हमारा कल का था, जो हमने देखा एक स्पिरिचुअल मॉडल गेस्ट का। फिर हमने देखा पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि वाला हमेशा दुनिया में नहीं उलझेगा, वो सत्य को देखेगा। पारस बुद्धि, पारस बुद्धि सत्य को देखती है, ड्रामा को ड्रामा की तरह देखती है। ऐसा नहीं कि ड्रामा नहीं है सोचेगी, ड्रामा में होएगी, लेकिन ड्रामा को ड्रामा की तरह, उसकी रियल लाइफ है ये वो नहीं सोचती, वो एक्टिंग कर रही है यहाँ पर। पत्थर बुद्धि वाला इस ड्रामा में ही उलझा रहता है, और उसको सबसे बड़ी बात, उसे ये भी नहीं पता कि उसकी पत्थर बुद्धि है। वो तेरे मेरे में उलझा रहेगा, पैसा कमाने में और घर गृहस्थ संभालने में, उसी में बिजी रहेगा पत्थर बुद्धि वाला। पारस बुद्धि वाला भी जिम्मेवारी लेता है, वो भी घर गृहस्थ संभालता है और जॉब देखता है, पैसे कमाता है, लेकिन
ड्रामा में ये चल रहा है उसे ये याद रहता है, वो भूलता नहीं है। ये उसके जीवन का सत्य नहीं है, ये ड्रामा का सत्य है। तो ये था कल का एक छोटा सा फास्ट रिवीजन। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, एक बार आप लोगों से स्पष्टता से पूछेंगे कि सबको समझ आया है, या कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, कोई कुछ बोलना चाहेगा। देवश्री बहन को समझ आया है कल का? आया है, हाँ, एटलीस्ट आप कैमरे में बता सकते हैं। मोना बहन दिख रहे हैं, मंजू बहन दिख रहे हैं, हाँ, आप बता सकते हैं कल तक का सारा क्लियर है? आप बात करना चाहेंगे? आप कुछ बोल रहे हैं लेकिन हमारे को मोना बहन बात करना चाहेंगे, आप हाथ हिला के बता सकते हैं। चलिए, हमारे को, हाँ, मोना बहन ने हाथ उठाया है जी, बोलिए मोना बहन। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। जी, हमने कल का या सॉरी अटेंड नहीं किया था, बट अच्छा, हमने जो परसों तक किया था हमको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। और जो पारस बुद्धि का चैप्टर था बहुत अच्छे से समझ में आया है। पारस बुद्धि का यूज करके आपने होमवर्क भी दिया था, वो हमने किया पूरा कंप्लीट। इट वाज वेरी गुड, अच्छा रहा और उसी पर चल रहे हैं और हमेशा चलना है। थैंक यू। थैंक यू मोना बहन। और कोई शेयर करना चाहेगा? चलिए, हम आज के सत्र में आगे बढ़ते हैं, और आज हम देखेंगे कि लाइन क्रॉस करने पे और क्या हो जाता है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है लाइन क्रॉस करने पे, तो हम इसको थोड़ा समझेंगे कि क्या होता है। तो कल हमने देखा कि अगर हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी असली स्मृति क्या है, हम ये भूल जाते हैं, तो क्या होता है, हम घर भी अपना खो देते हैं। जैसे कल हमने देखा अमिताभ बच्चन एक्टिंग करते हैं, अगर वो भूल जाते हैं वो कौन है, तो घर भी खो देते हैं और वो ड्रामा भी खो देते हैं। यानी स्काई भी लूज कर जाते हैं, आसमान भी लूज कर जाते हैं, अपना घर, हम कई बार उसको स्काई में डोनोट करते हैं, वो भी लूज कर जाते हैं, और अपना ये ड्रामा में जो है, जो रोल है, वो भी लूज कर जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि फिर ड्रामा में कभी कोई परिस्थिति आएगी, कभी कोई शेर आएगा, कोई किंग कॉन्ग आएगा, तो सारा समय हम यहाँ पर परेशानियों से जूझते रहते हैं। जब हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, सारा समय हम इस परेशानियों में ही उलझते रहते हैं कि कभी कोई परेशान कर रहा है, कभी कोई परेशान कर रहा है। तो जीवन इसके लिए नहीं है। हमारा सारा समय इसमें चला जाता है, एक के बाद एक सबको डील करने में। क्या हम इसके लिए यहाँ बैठे हैं, या ये जीवन इस तरह से जिया जाता है कि कभी कोई आ रहा है परेशान कर रहा है, कोई चीज परेशान कर रही है, कोई परिस्थिति परेशान कर रही है। जीवन इसके लिए नहीं है। हमारा जीवन सुखदाई होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए, और यही आध्यात्मिकता का गोल है। और इसीलिए आध्यात्मिकता सबके लिए है कि हमारा जीवन सुखी हो, शांति हो, और आनंद से हम जिए, इस ड्रामा में मजे से एक्टिंग करें, डर के नहीं कि कभी कोई तंग करे, कोई और परेशान करे। तो ये मकसद नहीं है हमारे जीवन का। आज हम देखेंगे कि कैसे हमारी जीवन यात्रा किसी और दिशा में चले जाती है जब हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझने के लिए। और जब हम ये लाइन क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, देखिए, हम फिर से एक स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ में। कोई ड्राइंग्स आपको सही लगे तो आप जरूर उनको नोट कीजिएगा, क्योंकि ये रिमाइंडर के तौर पर बहुत ही काम करता है। तो ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, हम देखते हैं। और ये ड्रामा जो है एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा माना अतिरिक्त है, अतिरिक्त समझते हैं, माना जो चीज हमारे पास एक्स्ट्रा हो ना, वो हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास, आपको एक पेन चाहिए, आपके पास दो पेन है, एक पेन एक्स्ट्रा है, आपसे कोई मांगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ले लीजिए, हमारे पास तो है ऑलरेडी।
तो आप दे देते हैं, एक पेन देने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा है। वो पेन टूट भी जाए तो भी कोई हर्जा नहीं, आपके पास तो है एक पेन। तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा चीज की वैल्यू इतनी नहीं होती है, तो ये एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त, हमारा अपना अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर ये ड्रामा एक्स्ट्रा है, हम देखते हैं। अब होता क्या है कि एक समय होता है कि जब हमारे को पता होता है हम यहाँ कौन है, हम यहाँ एक्टर्स हैं, हम यहाँ एक्टिंग करने आए हैं और हम यहाँ से गुजर रहे हैं, बहुत मजे से गुजर रहे हैं। लेकिन एक समय आता है जब हम अपनी पहचान भूल जाते हैं, लाइन क्रॉस कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम गेस्ट हैं, एक्टर हैं, भूल जाते हैं। और क्या होता है, खुद की पहचान भूलने के कारण, अब इसको समझिए, खुद मैं एक्टर हूं, गेस्ट हूं, ये भूलने के कारण अब लाइन क्रॉस करके वो सोचने लगते हैं कि हम हैं कौन आखिर। तो उनको कुछ ना कुछ पहचान चाहिए होती है अपनी, और अपनी पहचान, खुद की पहचान भूल गए, अब अपनी पहचान बनाने के लिए वो दुनियावी चीजों का आधार लेने लगते हैं। अब उनको खुद का कुछ तो आइडिया चाहिए ना, मैं कौन हूं, तो वो दुनियावी चीजों के आधार पर पहचान बनाते हैं, जिसको हम देह अभिमान या ईगो कहते हैं, झूठी पहचान। सत्य पहचान भूलने के कारण झूठी पहचान बना लेना दुनियावी आधार पर, वो उनका असली पहचान नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, जैसे कि मैं फलाने की बेटी हूँ, माना मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूँ, मैं बड़े अफसर की वाइफ हूँ, इस तरह से खुद की पहचान नहीं है, दूसरे के आधार पर अपनी पहचान बनाई, क्योंकि कुछ तो आइडिया चाहिए ना कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने दूसरों के आधार पर पहचान बनाई। अब इसको कहते हैं देह अभिमान। अब ये देह अभिमान कई चीजों पे हो सकता है, यानी झूठी पहचान इस दुनियावी चीजों के आधार पर। ये देह अभिमान आप टाइप कर सकते हैं किस किस के आधार पर हो सकता है। तो यहाँ हम एक और स्लाइड देखते हैं। ये देह अभिमान कहने के लिए हम कहते हैं कि देह, देह से संबंधित चीजें, पदार्थ, वस्तु, वैभव, लेकिन इसका जो, इसकी जो परिभाषा है वो और भी कहीं डीप है परिभाषा। इसकी परिभाषा को बहुत ही गुह्य है, इसको भी हम समझेंगे। तो देह अभिमान कई चीजों पे हो सकता है। हम यहाँ से गुजर रहे हैं, अब हमने अपनी पहचान बना ली है। किस किस से बनाई है, मैंने अपनी पहचान बना ली है कि मेरे पास एक बड़ा घर है, मैं बड़े घर की मालिक हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। आप टाइप कीजिए और क्या क्या देह अभिमान होते हैं। अपने बच्चों के आधार पर, हाँ, अपने स्पाउस के आधार पर, वाइफ या हस्बैंड के आधार पर। और मेरा कहना ही बिल्कुल करेक्ट होता है, हाँ, अपने आइडियाज के आधार पर, मैं ही हमेशा सही हूँ। अपने स्टाइल के आधार पर, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, ये भी एक देह अभिमान हुआ। खुद की पहचान भूल गए कि हम तो एक सोल हैं, यहाँ से पास कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अब अपने एजुकेशन के आधार पे पहचान बना ली, मैं इतना इतना पढ़े लिखे हूँ, मेरे पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मेरे को साइंस बहुत अच्छे से आता है, और इस तरह की पहचान। तो ये सारी पहचान है अपने सेल फोन के आधार पर, मेरे पास आईफोन है, हाँ, और कौन सा लेटेस्ट मॉडल है वो सब कुछ है। किसी ने कहा क्लैन, जी मैं फलाने, ये नया पॉइंट आया है, मैं फलाने इसको क्या बोलेंगे, घराने की हूँ, फलाने घराने की हूँ, मान शान, जी मान शान, पद, पोजीशन, इन सब के आधार पर हम बना लेते हैं, राइट। तो ये सारा देह अभिमान हम बहुत चीजों के आधार पे बनाते हैं, बहुत ही सूक्ष्म है इसको समझना। अब देखिए देह अभिमान किसको कहते हैं, मोटे तौर पे हमने बता दिया कि वस्तुओं से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड पहचान बनाई, और अपने पद पोजीशन से पहचान बनाई। पर देखिए इसकी सूक्ष्म गति क्या है, हम एक उदाहरण देते हैं हमेशा। जैसे यहाँ पर कुछ पर्दे लगे हैं, ऑरेंज कलर के पर्दे। अब कोई भी यहाँ आता है इस कमरे में और कहता है कि ये पर्दे बहुत अच्छे हैं, कहते हैं ये पर्दे तो बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ।
मैं बहुत खुश होती हूँ, और मैं उसको आधा घंटा लेक्चर भी दे सकती हूँ कि ये पर्दे जो है ना, यहाँ से लेने चाहिए, वहां से लेने चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए उसका, वैसा ऐसा प्रिंट होना चाहिए। बहुत खुश होती हूँ क्योंकि उसने मेरी तारीफ की, मेरी तारीफ नहीं की, पर्दों की तारीफ की, और मैं खुश होके उसको आधा घंटा लेक्चर देती। लेकिन अगर कोई यहाँ आता है और कहता है कि ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा है आपके रूम के साथ में, मुझे बहुत बुरा लग जाता है। मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन पर्दों को कहा है, और मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है ये व्यक्ति मेरे साथ अच्छा नहीं है। तो मैं क्या, तो क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मैंने इस पर्दों के आधार पे पहचान बना ली, क्योंकि शायद मैंने खरीदे हैं ये पर्दे, या फिर मैंने चूज किया इनका कलर या प्रिंट चूज किया, तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी पहचान इस पर्दे के आधार पर बना ली। और मुझे लगता है मैं आगे से इस व्यक्ति को इधर बुलाना ही नहीं है मैंने, क्योंकि वो मेरे साथ अच्छा नहीं है। मुझे तो उसने कुछ कहा ही नहीं है। तो इसको दे अभिमान कहते हैं कि कहीं जहां आपको बुरा लगता है तो चेक कीजिए, उधर कहीं ना कहीं कोई झूठी पहचान है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये झूठी पहचान हमने पर्दे के आधार पर बना ली है। ऐसे ही बाहर एक पौधा है, हमारा भी नहीं है वो, कहीं एक पौधा पड़ा है बाहर, तो हमने क्या किया, उसको अब थोड़ा पानी देना शुरू करते हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं, और हमें लगता है बहुत सूख रहा है, तो पौधे तो अच्छे होने चाहिए, तो हमने उसको पानी डालना शुरू किया। देखते हैं कि 5-6 दिन में वो पौधा बहुत अच्छी तरह फलीभूत हो जाता है, उसमें पत्ते निकलते हैं, और थोड़ा हेल्दी दिखाई देता है वो पौधा। अब अगर कोई आके कह देता है कि ये हटाओ, ये पौधा यहाँ से, ये बेकार का लग रहा है, हमें बुरा लग जाता है। अब वो तो पौधा हमारा है भी नहीं, फिर क्यों बुरा लग जाता है? क्योंकि हम 5 दिन से पानी दे रहे हैं उसे। जस्ट 5 दिन एक गिलास पानी डालने से हमने पहचान बना ली है, तभी तो बुरा लगा, वरना नहीं बुरा लगता। कहीं ना कहीं पहचान बना ली है कि हमें लगता है वो व्यक्ति हमारे साथ अच्छा नहीं है, वो तो जानता भी नहीं हमको, उसने केवल ये कहा ये पौधे हटा दिए जाए, और हमको लगता है ये व्यक्ति अच्छा नहीं है हमारे साथ। तो यहाँ दे अभिमान है। कई बार पता भी नहीं चलता है हमने कहाँ कहाँ ये दे अभिमान लगा रखा है। ये दे अभिमान समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी को हमने निकालना है। तो पता भी नहीं लग रहा हमने कहाँ कहाँ दे अभिमान लगा रखा है। जैसे हम कहते हैं ताजमहल हमने देखा भी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ताजमहल के बारे में कोई बाहर का व्यक्ति, इस देश का जो नहीं है, उसके बारे में कुछ कह दे, तो हम यहाँ पर फिर लड़ाई करने में भी रेडी हो जाते हैं। हमने नहीं देखा, क्यों? पहचान है देश से, पहचान है आगरा से, आगरा भी नहीं गए। अब किसी का रिलीजन यानी धर्म से, धर्म के बारे में आप फॉलो भी नहीं करते होंगे अपना धर्म, आप कहते होंगे नहीं हम तो कर्मों पे विश्वास रखते हैं, ये धर्म वगैरह पे नहीं करते, मंदिर भी नहीं जाते, चर्च भी नहीं जाते, मस्जिद भी नहीं जाते। लेकिन कोई आपके धर्म के बारे में थोड़ा सा भी हल्के तौर पर भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, यानी कुछ और बात कहे, तो ये बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, वॉर, युद्ध। तो कहीं ना कहीं हमने पहचान बना रखी है अपने धर्म से भी। तो ये कुछ भी हो सकता है, धर्म से, या कोई कह दे क्रिकेट अच्छा खेल नहीं, तो भी हमें बुरा लगता है, क्योंकि क्रिकेट, इंडिया जो है क्रिकेट में बहुत शामिल रहती है। तो ये सारी झूठी पहचाने हैं।
एक माँ थी। अब माताओं को बच्चों पे बड़ा पहचान बना के रखती हैं कई माताएं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं करके। तो एक माँ थी जो बच्चे के स्कूल में पेरेंट टीचर्स मीटिंग में गई, और उन्होंने वहां जाके टीचर से मुलाकात की कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ता है। तो वो टीचर ने कहा कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छा पढ़ता है, बहुत ही अच्छा है। वो साइंस में भी फर्स्ट आता है, मैथ्स में भी उसके फुल मार्क्स आते हैं, खेलने में भी वो अच्छा है, आर्ट एंड क्राफ्ट भी वो बहुत अच्छा करता है, लेकिन थोड़ा सा लेजी है, आलसी। जानते हैं वो माँ ने क्या किया? आप बता सकते हैं क्या किया होगा उस माँ ने? कोई भी जवाब दे सकता है, आप टाइप कर सकते हैं। तो जो रिट्रीट पहली बार अटेंड कर रहे हैं वो बता सकते हैं उन माँ ने क्या किया होगा। गेस भी कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। चैट पे किसी का कमेंट है कि लेजीनेस को शन किया होगा जी। जानबूझकर अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो भी हमें बुरा नहीं लगना चाहिए जी, बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि ये ड्रामा है ना, यहाँ एक्टिंग चल रही है, तो ड्रामा में कोई किसी को कुछ कहे तो बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक बात है। हम आएंगे उस पर भी। कोई और? आ, किसी ने कहा कि आप मेरे बच्चे को नहीं समझ पाए जी। हम मदर्स ज्यादा अच्छे से समझते हैं, आप नहीं समझ पाए हैं। तो जनता बहन ने जवाब दिया है, स्कूल से बच्चे को निकाल दिया होगा जी। उन माँ को इतना गुस्सा आया टीचर पे, इतनी तारीफ की उस टीचर ने, लेकिन इतना कहा कि थोड़ा सा आलसी है, तो माँ ने बच्चे का स्कूल चेंज कर दिया। उतना भी नहीं सहन हुआ। तो ये एक आपके पास एक ये अपॉर्चुनिटी है, एक मौका था कि ठीक है उसको फीडबैक की तरह लीजिए, और बच्चे के उस आलस्यपन पे काम करके उसको दूर किया जाए, ये भी आपके पास एक ऑप्शन था। लेकिन देह अभिमान इतना है कि उन्होंने स्कूल चेंज कर दिया। तो ये सारे जो देह अभिमान है, ये जो आपका इतना सारा समय लेते हैं और बार बार उस पर आपके विचार चलते हैं, संकल्प चलते हैं, तो ये हमारा जीवन उसके लिए नहीं है। और हमने देखा कि ये सारे देह अभिमान आधारित हैं उस नीले बक्से पर, यानी उस दुनिया पर। और ये दुनिया हमने पहली क्लास में समझा कि ये दुनिया ही असुरक्षित है, अंत को आ रही है, अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि अप्रत्याशित है, और ये दुनिया चेंज हो रही है, परिवर्तनशील है। तो जब ये दुनिया ही असुरक्षित है, इसके आधार पर आप कोई भी पहचान बनाएंगे तो वो तो जाएगी ही, वो पहचान तो जाएगी ही। तो जो खुद ही असुरक्षित है उसके आधार पर हम पहचान बना रहे हैं, तो ये सारा समय उसके आधार उस पर हमारा चला जाता है। तो जब हम किसी भी चीज पे, इस दुनिया की किसी भी चीज पे मेरा है या मैं शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक असुरक्षा लेकर आती है। जब हम कहते हैं कि ये मेरा सेल फोन है, तो हम असुरक्षा लेके आए, और ये भय लेकर आता है कि कोई तोड़ ना दे, कोई छीन ना ले। लेकिन जब हम पहचान बना लेते हैं, जब हम इसमें पहचान बना लेते हैं, तो ये असुरक्षा कहीं कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि हम बोले ये मेरा सेल फोन, असुरक्षा आई। लेकिन अब हम कहें मैं इस सेल फोन की मालिक हूं, तो ये हमने पहचान बनाई। मेरा कहना पहचान बनाना नहीं हुआ, लेकिन वो भी पहचान है। लेकिन जब हम मैं इस्तेमाल करते हैं, मैं इस सेल फोन की मालिक हूं, तो वो पहचान और भी ज्यादा कहीं असुरक्षा कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो देखते हैं जब हम ये मैं का टैग लगाते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है।
किसी के सवाल आए हैं, हम आपको अभी जवाब देते हैं, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं। हमने देखा हमने कहाँ कहाँ पहचान लगा रखी है। तो देखिए, जहां भी ये मैं जो झूठी पहचान वाला मैं है, आई, उसको हम काले अक्षरों में डालते हैं क्योंकि ये झूठी पहचान है। तो जहां ये मैं लगता है, यहाँ पर ईर्ष्या पैदा होती है, क्रोध आता है और तनाव आता है बहुत जबरदस्त। और अंततः ये सारा ईर्ष्या, क्रोध, तनाव उदासी की ओर लेकर जाता है, सैडनेस, दुख की ओर। तो जहां भी ये मैंपन होता है, ये ऑटोमेटिकली दुख की ओर लेकर जाता है। और हमने इतनी सारी यहाँ पर मैं और मेरेपन से पहचान बना रखी है। और जहां पर आपने मैं लगाया, यहाँ घबराहट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये घबराहट की मानसिकता है जहां भी ये मैं और मैंपन है। आप समझते, घबराहट या पीड़ितपना, पीड़ित मानसिकता होती है ना, वैसी फीलिंग लेकर आता है। अब पीड़ित किसको कहते हैं हम ये भी बताते हैं। देखिए, यहाँ पर बाहर एक छोटे से कटोरी में पानी रखते हैं ताकि वो चिड़िया आकर पानी ले सके, चिड़िया या जो भी पक्षी है वो आके पानी ले सके। अब एक छोटा सा ड्रॉप पानी लेने के लिए, एक बूंद पानी लेने के लिए, वो चिड़िया जब वहां पर आती है, आधा सेकेंड ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट देखती रहती है, डेंजर महसूसता में कि कहीं कोई जाल तो नहीं है, कहीं वो कोई पकड़ तो नहीं लेगा। ये पीड़ित मानसिकता कहते हैं। घबराहट इतनी जबरदस्त, एक बूंद पानी लेने के लिए उसको चारों तरफ बार बार नजर घुमाती है। तो इसको कहते हैं पीड़ित मानसिकता। तो जहां पर ये मैं शब्द आता है, वहां पर पैनिक बटन प्रेस हो जाता है। पैनिक बटन समझते हैं ना, घबराहट का बटन। जैसे कहीं पर भी आप प्लेन में होते हैं, ट्रेन में, एक पैनिक बटन कई जगह होता है कि जहां पर डेंजर हो वहां आप दबा सकते हैं। तो ये इस तरह का डेंजर पैदा करता है और ये स्ट्रेस, तनाव लेकर आता है जीवन में। तो अगर कैमल यानी ऊंट जो है, वो उसकी नाक ठीक नहीं है या वो बेढंगा है, तो ड्रामा में ऐसे ही होना है। ड्रामा आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए अगर हम अपने आप को उस स्वमान में समझने लगे, ऊंट के स्वमान में, तो बार बार दुख आएगा। हम उसके लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। तो इतना जबरदस्त हानिकारक है ये मैं और मेरा शब्द। यहाँ हम थोड़ा सा रुकते हैं, अगर किसी कोई शेयर करना चाहेगा। सबको समझ आ रहा है ये देह अभिमान क्या है, इसकी सूक्ष्म गति समझिए कि जहां भी आपको घबराहट है या फिर यहाँ आपको कोई दुख पहुंचता है, वहां पर देह अभिमान छिपा हुआ है, आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ एक सवाल है, अगर कोई हमारा अनड्यू एडवांटेज ले तो क्या करें। देखिए, ड्रामा में कोई अगर कुछ आपको ऐसा लगता है, तो आप भी ड्रामा में एक्ट तो करेंगे अपना पार्ट। हम ये नहीं कहेंगे कि आप चुप रहेंगे। अगर बैंक में रॉबरी हो रही है तो आप जरूर पुलिस को कॉल करेंगे, ड्रामा में ये आपका पार्ट है। लेकिन भीतर से आपके पास जो एनर्जी है, एक स्टेबिलिटी है, वो कामनेस है कि ये जो है ड्रामा का पार्ट है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाहर आप ठीक है जो मर्जी कोई भी कुछ करता रहे, ऐसा नहीं है। हम भी फिर ड्रामा में अपना पार्ट प्ले करेंगे। तो आ, क्योंकि हमको भी रोल तो अपना प्ले करना ही है ना। तो अगर पुलिस को बुलाना है तो पुलिस को बुलाएंगे, अगर रॉबरी हो रही है तो। तो आप जवाब दे सकते हैं, क्या क्लियर है या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, या हमने ठीक समझा नहीं तो आप बता सकते हैं।
स्वर्णलता बहन को क्लियर है? जी क्लियर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप रहेंगे, या बट हमारा एक अपना तरीका है कि हम अपने तरीके से उनको बता सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। राइट। दूसरा सवाल है जी, एरोगेंस। एरोगेंस क्या दे अभिमान में आता है? आप कह सकते हैं एरोगेंस एक पर्यायवाची है दे अभिमान का। ठीक है, सिनोनिम है, एरोगेंस को दे अभिमान कह सकते हैं। घबराहट ऑपोजिट है, घबराहट, एक मिनट, घबराहट का ऑपोजिट है अभिमान। हम कहेंगे अभिमान, दे अभिमान की वजह से घबराहट आती है, उसका ऑपोजिट नहीं कहेंगे। दे अभिमान है तो घबराहट आएगी। आप अगर अपने ट्रू सेल्फ में हैं, खुद को आप सोल समझ के एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये घबराहट नहीं होगी, चाहे क्या भी सीन चल रहा हो। देखिए, दुनिया में विनाश के सीन होते हैं, बर्थ होता है, डेथ होता है, और बहुत कुछ हो रहा है सोफिस्टिकेटेड पेचीदे ड्रामा में। लेकिन जो अपने स्वमान में होगा वो शांत होएगा, अपने घर के नशे में होएगा। आप बता सकते हैं आपको क्लियर है या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, आपके सवाल का आप जवाब ठीक है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, आ, समझ आया उनको। एक और सवाल है, मेरापन में वेस्टफुल थॉट्स नहीं आएगा। मेरापन में वेस्टफुल थॉट्स, हाँ जी, जहां मेरापन होगा वहां वेस्टफुल थॉट्स आएंगे। क्योंकि अगर आप सोल कॉन्शियस में हैं तो वेस्ट थॉट्स नहीं आएगा। हमारे को संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो सोल कॉन्शियस है, ड्रामा चलता है, ड्रामा में जो भी होता है वो फुल स्टॉप लगा के उसके ऊपर चिंतन नहीं करता है, क्योंकि ड्रामा है ना। आप जब कोई थिएटर में ड्रामा देखने जाते हैं तो क्या आप संकल्प चलाते हैं कि नहीं, इसकी जगह उसको एक्टिंग करनी चाहिए थी, या ये सीन की जगह कुछ और सीन डालना चाहिए था? नहीं चलाते। जो है जैसा है वो आप देखकर वापस आ जाते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं है फिर। तो ये भी ऐसा ही है, वेस्ट थॉट्स नहीं आएगा। अगर आप सुमान में हैं, आप ट्रू आइडेंटिटी में हैं, सही पहचान में, तो उनको नहीं आएगा। कोई आपको अंडर एस्टिमेट करे तो क्या करे? ठीक है, संजुक्ता बहन को क्लियर है? देखिए, कोई हमारे को क्या सोचे वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बारे में कोई क्या सोचता है वो हमारा प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वो तो उनका प्रॉब्लम है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चाहे पूरी दुनिया आपको अंडर एस्टिमेट करे, अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छे हैं, आप ठीक हैं, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वरना अगर हम दूसरे के थॉट्स को इतना इम्पोर्टेंट देंगे तो हम ट्रुथफुली नहीं चल पाएंगे। श्रीमत पर जो, अगर आप ज्ञान में चलते हैं तो अगर, तो श्रीमत पे भी चलना मुश्किल होगा अगर आप यही देखेंगे कि दूसरे क्या कह रहे हैं। हम, अगर आप कन्विंस्ड हैं कि ये सही है, तो फिर अगर कोई भी कुछ भी कहे तो आपको वो करना चाहिए। अगर आप कन्विंस्ड हैं कि ये सही चीज कर रहे हैं आप, तो आपको फिर किसी के लिए बॉदर नहीं करना है। कोई भी अंडर एस्टिमेट करे या ओवर एस्टिमेट करे, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आप बता सकते हैं, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्लियर है आपको? आप चैट द्वारा बता सकते हैं। को क्लियर है? और किसी का कोई सवाल हो, या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?
सबको क्लियर है देह अभिमान क्या है? हम उसको और भी थोड़ा क्लियर करेंगे अभी। हाँ, एक मैसेज आया है कि दूसरे को अंडर एस्टिमेट करना यानी हम खुद एरोगेंट है, यानी दूसरा व्यक्ति एरोगेंट है। हाँ, दूसरा व्यक्ति एरोगेंट है तो हमको तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। वो कुछ भी कह सकता है और ड्रामा में उसका जो पार्ट है वो प्ले करेंगे। तो दूसरे व्यक्ति अगर ऐसा कह रहे हैं तो हम आराम से रह सकते हैं, हमारे को कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसने कुछ सही बात कही है, ठीक है, हम चेंज होंगे। अगर हमको ठीक लगता है हम चेंज होंगे, अगर आपको लगता है वो ठीक नहीं है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक कमेंट है कि रावण के विकार में नहीं फंसे। जी, सही बात है। चलिए हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस में आते हैं और फिर हम इस सेशन को फिर आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे और क्या क्या होता है जब देह अभिमान आता है। तो आप जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, अलर्ट हो जाएं, मल्टीटास्किंग ना करें। इस वक्त हम प्रैक्टिस में आएंगे तो अटेंशन देके बैठेंगे। हम सब के पास पारस बुद्धि है, सब इस बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ क्षण के लिए हम सत्य में आते हैं। इनविजिबल सोल सूक्ष्म है, अदृश्य है, और उसको जीवित रहने के लिए दुनिया की किसी चीज का आधार नहीं चाहिए। किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ना पानी की, ना ऑक्सीजन की, ना खाने की, ना इंश्योरेंस की। रिलैक्स हो जाए। किसी चीज का रश नहीं है अभी, किसी चीज की मारामारी नहीं। सोल पूरी तरह सुरक्षित है। और जो कुछ हम बाहर देख सकते हैं, जिस कमरे में है, जहां हम बैठे हैं, बाहर पेड़ है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई फोन पे बात कर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है बाहर। क्या आप विश्वास करेंगे कि ये सारा ड्रामा का भाग है? ये सब कुछ एक ड्रामा की सीन के लिए ये शॉट हो रहा है। पेड़ का पत्ता भी हिल रहा है, वो भी ड्रामा में हिल रहा है। सीन चल रही है। एक्टर्स अपने कॉस्ट्यूम में है, अदृश्य है। हूबहू फिल्म सिटी जैसा सेटअप है यहाँ। ये जूम कॉल या खिला बहन सब कुछ ड्रामा का भाग है। ये ड्रामा अपनी पटरी पे चल रहा है, अपने स्क्रिप्ट अनुसार चल रहा है। लेकिन जो अदृश्य सोल है, एक्टर है,
वो जैसे एक कदम यहाँ से पीछे हटता है और अपने घर पहुंच जाता है। हम इस घर को सुनहरे रंग के लाल प्रकाश में देखते हैं। यहाँ पर सोल एक पॉइंट के रूप में है। आपके यहाँ रहने से ड्रामा रुकने वाला नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत इस घर में रह सकते हैं। और ड्रामा में अगर कुछ होता भी है तो वो दुनिया का अंत नहीं है। निश्चिंत हो जाएं। ये घर है समय से परे, टाइमलेस। पीसफुल, प्रेम की रूहानी वाइब्रेशंस है यहाँ पर। ये घर है जहां डिवाइन रॉयल फैमिली रहती है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। हम बुद्धि को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, देखते हैं ये विशाल घर, गोल्डन रेड लाइट, और हमारे बैकग्राउंड में कई अन्य पॉइंट्स हैं। ये दुनिया लविंग है और लवली है। ये घर है भगवान का। साइलेंस भी है और यहाँ पर स्थिरता है। कोई हलचल नहीं, ड्रामा का शोर नहीं। आप यहाँ पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। यहाँ कोई जॉब की रश नहीं, कोई गृहस्थ की रश नहीं। हमारा मन जैसे रीसेट हो जाता है, फिर से पुनः चार्ज हो जाता है। और इस पूरे प्रैक्टिस के दौरान हमारा मन ड्रामा में नहीं जाता। और तब हम कहेंगे कि ये आपका योग सफलता का योग है। अगर ड्रामा में जा रहा है तो हम फिर से वापस यहाँ ले आते हैं। ये है दुनिया जहां सच्ची फैमिली, सच्चे पिता और सच्चा घर है। और सबसे सुंदर पहलू है, यहाँ कोई भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। सब के सब इमॉर्टल है, अविनाशी। यहाँ कुछ भी अशुभ नहीं है। ऐसा मन, हम उसको ग्रास्प करते हैं, उसको बात को पकड़ते हैं, जिस मन में ना कोई क्वेश्चन है, सवाल नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है, व्यर्थ नहीं है, केवल शांति, आनंद। ये वो दुनिया है जहां दुख का सिद्धांत ही नहीं है।
यहाँ सब के सब दुख से मुक्त है, इच्छाओं से मुक्त है। क्यों? क्योंकि फुल है, परिपूर्ण है, संपूर्ण है। जो संपूर्ण है उसके पास कोई इच्छा नहीं होती। उसके पास बेस्ट घर है, बेस्ट फैमिली है, खुद वो बेस्ट है, और सबसे ऊंचे से ऊंचा पेरेंट है। और ये सभी का सत्य है। सब सोल्स इस घर को बिलोंग करते हैं। और जब यहां से हम नीचे देखते हैं तो वो केवल एक अभिनय चल रहा है, वो ड्रामा का सत्य है, हमारा सत्य नहीं है। ड्रामा अलग है, हम अलग हैं। हम इस जागरूकता के साथ हम वापस आते हैं इस देह की और ड्रामा के स्मृति के साथ, और याद रखते हैं अपना सुंदर सत्य। हम यहाँ एक्टर्स हैं और सबका घर होता है, हमारा भी एक घर है। सारा समय ड्रामा में रहना ये समझदारी नहीं है। थैंक यू। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि ये देह अभिमान क्या है, और हम अगर अपने मन का एक फोटो खींचे ना, अगर सब अपने मन का फोटो खींचे, या इन जनरल हम मन का फोटो खींचे, तो ये इस तरह से नजर आएगा हमारा मन। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे आई यानी मैंपन, मैं और मेरापन। और इस फोटो में आप देख रहे हैं एक बड़ा सा एक मैं है और बाकी सारे छोटे छोटे मैं हैं। तो देखते हैं ये कौन से मैं है। तो कोई भी हो सकता है। मैं बहुत रिच हूँ, धनवान हूँ, मेरे आइडियाज बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। ये तीसरा, मेरे पास दुनिया के बेस्ट ब्रीड का डॉग है, मेरे पास अच्छा सेलफोन है, और मेरे बच्चे बेस्ट हैं। तो ये सारा जो ये मैं है वो दुनियावी चीजों के आधार पर है। और आप देखेंगे कि सभी के जीवन में एक बड़ा मैं भी होता है, और बाकी सारे जो मैं हैं वो उस बड़े मैं के आसपास घूम रहे होते हैं। ये बड़ा मैं हो सकता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल, तो ये बड़ा मैं है, और बाकी सब जो है छोटे मैं जो इसके आसपास घूमते हैं। और इस मैं में कहीं ये ट्रुथ जो है, यहाँ सत्य जो है यहाँ छिपा हुआ है, जो रियल मैं है, जो सोल कॉन्शियस है, जो सोल है, वो कहीं यहाँ छिप गया है। क्योंकि ये पूरा जो मैं है वो घर कर गया है झूठी पहचान से। पूरा जो माइंड है इसमें ट्रुथ जो है कहीं छिपा हुआ है, गायब नहीं होता है लेकिन छिप जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये मैं का पिक्चर है, माइंड का पिक्चर है। तो जब हम, एक समय था जब हम दुनिया से गुजर रहे थे, जब हम केवल गुजर रहे थे ट्रस्टी होकर, बहुत सारी चीजें थी इस दुनिया में, यानी कि सोना चांदी सब कुछ भरपूर था, घर बार सब कुछ भरपूर, सब कुछ बेस्ट हुआ करता था। तो वहां पर हम केवल, हम ये मैं दुनियावी चीजों के आधार पर पहचान नहीं बनाते थे। केवल हम यहाँ से गुजर रहे हैं, हम यहाँ से केवल पास कर रहे हैं, केवल उतना ही।
बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती थी, लेकिन हम कहीं पर भी लगाव झुकाव नहीं होता था हमारा। लेकिन ये कलयुगी दुनिया में जहां पर कुछ, जैसे कहते हैं, कुछ भी, जैसे ये ज्ञान कहता है कि कुछ भी वर्थ नॉट अ पेनी, यानी कौड़ी मूल्य भी नहीं है, और इसमें हम पहचान बना रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और एक समय था जब बहुत कुछ था, सार स्वरूप था ये पूरा बॉक्स, ये दुनिया, और तब भी हम इसमें ट्रस्टी की तरह होके रहते थे, कहीं भी मैंपन मेरापन नहीं लगाते थे। तो अब जो है यहाँ पर इतना सारा मैंपन लगाया हुआ है हमने। तो होता क्या है कि ये मैंपन जो होता है डे बाय डे, दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता, ये बढ़ता ही जाता है। आज बच्चे स्कूल में प्राइज लेकर आए, तो अब आपका ईगो बढ़ जाता है, आपको चाहिए कि वो कल यूनिवर्सिटी में प्राइज लेकर आए, फिर आपको लगता है वो नेशनल लेवल पे प्राइज लेकर आए, फिर इंटरनेशनल लेवल पे प्राइज लेकर आए। तो ये मैं जो है वो कम नहीं होता, उसको 10 गुना ज्यादा आप दे दीजिए, तब भी उसको और चाहिए चाहिए, भीख मांगता रहता है वो। सब कुछ भी मिल जाए तब भी उसको और चाहिए चाहिए ही रहता है। आप भारत का पूरा टूर लगा के आ गए, बहुत खुश हैं, लेकिन इससे बात खत्म नहीं होती। अब आपको नेक्स्ट प्लान बनाते हैं आप, अब यूरोप के टूर पे जाएंगे हम। यूरोप का टूर भी हो गया है, अब आपको चाहिए पूरा वर्ल्ड टूर करके आएंगे। ये मैंपन को, मैं जो ये ईगो है, देहाभिमान, ये संतुष्ट नहीं होता कभी भी। आप कितना भी दे दीजिए, देखिए आज दुनिया में जितने रिचेस्ट से रिच, धनवान से भी धनवान लोग हैं, उनको भी अभी और चाहिए ही है, और कितना चाहिए। तो इस देह अभिमान को हम भिखारी भी कहते हैं, बेगर, मांगता ही रहता है। कई बार ज्ञान में जब आप गॉडली वर्जन्स मुरली पढ़ते हैं, तो सेंटेंस आता है बेगर टू प्रिंस बनना है। बेगर टू प्रिंस यानी ये देह अभिमान को छोड़ अब सोल बनना है, ये सोल कॉन्शियस, यानी जो प्रिंस है, एटर्नल प्रिंस, उसे कहीं इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, वो प्रिंस है। प्रिंस किसी से कुछ मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। प्रिंस को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, वो भरपूर होता है। तो ऐसे ही ये देह अभिमान डे बाय डे बढ़ता जाता है, और चाहिए और चाहिए। अब वर्ल्ड टूर भी लगा लिया, अब क्या किया जाए? तो आप सोचते हैं कि चलिए अभी मून तो पड़ा है, मून में भी एक टूर लगा कर आएंगे, चांद का भ्रमण करके आएंगे। तो ये देह अभिमान मांगता ही रहता है। तभी आप देखेंगे कि जितने भी जितने भी इस दुनिया में तानाशाह हैं, डिक्टेटर्स हैं, उनके जो देह अभिमान बहुत बड़े बड़े होते हैं। पावर का देह अभिमान होता है, शक्ति का देह अभिमान, अपनी मिलिट्री का देह अभिमान, पैसे का देह अभिमान। तो क्योंकि जितना ये देह अभिमान है, उतना गुस्सा, एंगर, स्ट्रेस, क्योंकि डर में जीते हैं कोई तोड़ ना दे, उतना ज्यादा देह अभिमान। आप देखेंगे उनकी जीवन बहुत ही दुखदाई होती है, और मृत्यु भी दुखदाई होती है। जिसने जीवन ऐसे जिया है, तो मृत्यु भी फिर वैसे ही होती है उसकी। तो इवन जो सेलिब्रिटीज होते हैं, बहुत ज्यादा देह अभिमान होता है, और जितना ज्यादा देह अभिमान होता है, उतना दुखदाई जीवन, सॉरोफुल जीवन। तभी देखते हैं इनका देह अभिमान बहुत जल्दी जब टूटने लगता है, तो उनका जीवन ही कोलैप्स हो जाता है। तो ये जितने मैं बनाए हैं, तो ये थोड़ा सा भी आपको कोई क्रिटिसाइज कर दे, निंदा कर दे, तो दुख की फीलिंग जबरदस्त आती है। कोई कह दे कि कोई मेरी जॉब चली जाए, मैंने दयाभिमान बना रखा है कि मैं तो इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ या प्रिंसिपल हूँ, और मेरी जॉब चली जाए तो मेरे लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई, क्योंकि इतना बड़ा दयाभिमान टूटा है मेरा। जैसे किसी की मृत्यु होती है तो धक्का लगता है, तो ये दयाभिमान की मृत्यु होती है तो बहुत जबरदस्त धक्का लगता है। तो जितना ज्यादा, तो इसको हमने समझना है कि ये देह अभिमान नॉर्मल बात नहीं है।
हमको जितनी जल्दी हो सके उस ईगल की कॉन्शियसनेस में, यानी उस चील की चेतना में आना है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे एक उदाहरण देंगे, कई बार हम ये देते हैं कि माइकल जैक्सन थे। माइकल जैक्सन जो पाश्चात्य जगत के बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, संगीतकार थे, उनकी जीवन लार्जर देन लाइफ थी, बहुत लार्जर देन लाइफ। बहुत लार्जर देन लाइफ कहेंगे कि जैसे कि उनके जो शोज होते थे, तो लोग वो शोज को देखने के लिए इतनी भीड़ होती थी, इतनी भीड़ होती थी। और मतलब वो जैसे कि भगवान के दर्जे पे थे ऑलमोस्ट। उनके जो शोज पे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ता था। तो एक इंटरव्यू हुआ उनका, उस इंटरव्यू में उन्होंने, जो इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लगता है, आप तो इस दुनिया के टॉप पर हैं, इतनी ऊंचाई में आपको तो बहुत मजा आता होगा। उनका जवाब जानते हैं क्या था? मैं बिल्कुल अकेला, मैं बिल्कुल अकेला हूं। भीतर की लाइफ उनकी अच्छी नहीं होती है। फिर सब जानते हैं, फिर ड्रग्स में और इन सब चीजों में उनको लेना पड़ता था, केवल एक स्माइल करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, स्माइल करने के लिए भी ड्रग्स की जरूरत पड़े, तो भीतर की जीवन कैसे होती होगी। तो फिर उनका अंत भी कुछ दुखदाई ही होता है। तो हम जो है इस सोल कॉन्शियस को नर्चर करते हैं, यानी कि आत्म अभिमानी स्थिति को नर्चर करते हैं, पोषण देते हैं। और इसमें हम साइक्लिकल थॉट चलाते हैं, बार बार वो विचार चलाते हैं, लेकिन ये सत्य के आधार पर होते हैं। जो जो देह अभिमान पर आधारित जो हमारे संकल्प चलते हैं, थॉट्स चलते हैं, वो दुख देने वाले होते हैं, बार बार परेशान करते हैं, वो भी साइक्लिकल होते हैं, लेकिन वो दुख देने वाले होते हैं। जो हम जब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तब भी हमारे जो थॉट्स होते हैं बार बार उस सत्यता के आधार पर होते हैं, तो वो सोल का सशक्तिकरण करते हैं, एम्पावर करते हैं, सुख देने वाले, शांति देने वाले होते हैं। तो ये फर्क है। तो यहाँ किसी का, हम थोड़ा रुकेंगे, किसी का कोई सवाल हो या कोई कुछ कहना चाहता हो। एक कमेंट है कि ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के मैपन को परिपुष्ट करते हैं। हम थोड़ा समझ नहीं पाए हैं इसको। मे बी आपका मतलब है कि दूसरे के मैपन को बढ़ावा देते हैं, शायद ये मतलब है जी। ऐसे भी होते हैं, अगर हमने ठीक समझा। राइट, ठीक समझा हमने। तो हमको दूसरे के मैपन को भी नहीं बढ़ाना है, और खुद के मैपन को भी बंद करना है। दूसरे के मैपन को नहीं बढ़ाना, यानी कि आप जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए दूसरे को, लेकिन मैपन ईगो बूस्ट करने के लिए नहीं, उसका देहाभिमान बढ़ाने के लिए नहीं। जेन्युइनली आप करेंगे, सोल से अगर वो निकलेगा, तो वो उसको नीचे नहीं करेगा, वो सोल की उन्नति करेगा। राइट। तो मैं अच्छा दिखती हूँ, ये भी मैंपन है जी। सब कुछ जो भी इस देह से रिलेटेड हमने अपना जो बनाया है, अभिमान लगाया है, ये सारा देह अभिमान मैंपन में ही आता है। राइट। तो अभी क्या करना है? पहले तो पहचानना है कि देह अभिमान कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, जब हम ड्रामा में होते हैं तो हमारे को पहचानना है कि कहाँ कहाँ देह अभिमान है। कैसे पहचानेंगे? जहां कहीं से भी आपको दुख आता है, किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लगा, कोई परिस्थिति बार बार आ रही है, तो यहाँ कहीं ना कहीं देह अभिमान छुपा हुआ है। उसको आइडेंटिफाई कीजिए पहले। आइडेंटिफाई होना यानी कि 50% काम हो गया आपका। अब क्या करेंगे? अब हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में हम सोल को नरिश करते हैं।
सोल को नरिश करते हैं, यानी हम बार बार उसमें विचार, क्योंकि हम इनर डायनामिक्स यानी भीतर की जो गतिविधि है उसको चेंज कर रहे हैं, तो हम सोल को नरिश करते हैं। तो जब हम सोल को नरिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमने 5 मिनट उस फीलिंग में आए, सोल कॉन्शियसनेस में एक अभिमान जाता है, फिर 5 मिनट करते हैं, फिर एक अभिमान जाता है, देह अभिमान जाता है, फिर 5 मिनट एक देह। इस तरह से हम हर ईगो को कट करते जाते हैं। हमें ये भी नहीं देखना है कि इस ईगो को कट करना है, उस ईगो को कट करना है, नहीं। हम जब सोल को नर्चर करते हैं, ऑटोमेटिकली जितने भी देह अभिमान है, कई तो आपको अभी पहचान में भी नहीं आए हैं, वो सब भी ऑटोमेटिकली जाता है। तो नहीं, ऐसा नहीं कि आज ये हमें समझ आया है, आज हम इस पर काम करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि अरे इतने सारे हैं, इन सब में कैसे करें, एक एक करके कब तक एक एक को सोच सोच के करें, वो जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली हम सोल कॉन्शियसनेस नर्चर करते हैं, पोषण देते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे ये ईगोज जाते हैं। फिर ड्रामा लेवल पर भी हम पहचानते हैं उनको, और उस लेवल पर भी हम वर्क करते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि पर्दे अच्छे नहीं है, समझ गए आपकी यहाँ देहाभिमान है, आप ज्ञान को लेके आइए यहाँ पर। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान कहता है ये ड्रामा है, कोई बात नहीं, उसको पसंद नहीं है, फाइन, नो प्रॉब्लम, उसमें उससे आपको मनमुटाव करने की जरूरत नहीं है। पर्दे अच्छे नहीं है, ये उसका चॉइस है ना, मुझे पसंद है, फाइन, पर उसका और मेरा संबंध खराब हो वो तो नहीं करना है ना। सब अपना चॉइस बता सकते हैं ना, मुझे सफेद पसंद है, उसको काला पसंद है, कोई बात नहीं। कई बार खाने के आधार पर माताएं खाना बनाती हैं, गेस्ट आ रहे हैं, खाना बनाया आपने 2 घंटा, इतने सारे डिशेस बनाए, और गेस्ट ने आके कहा कि बहन जी अच्छा बने, थोड़ा नमक कम है, मिर्च कम खाता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसा, आपको बुरा लगेगा? आपका बुरा लगेगा अगर उसने ऐसा कहा तो? अब नहीं लगेगा है ना, अब तक लग रहा होगा, अब नहीं लगेगा। क्यों? फीडबैक की तरह लीजिए, कोई बात नहीं, नमक ऊपर नीचे हो जाता है, उसको दूसरा तरह का पसंद होगा, बट आप इस बात पे खुश होइए, आपने अच्छे से मन से बनाया उसको, आप चाहते थे वो सोल अच्छे से खाए, तो कोई बात नहीं, अगर उसको अच्छा नहीं लगा ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा याद रखेंगे, कम कर लेंगे। तो किसी पर्टिकुलर डिश का अभिमान हो सकता है, मैं गुजराती फूड अच्छा बनाती हूँ, मैं पंजाबी अच्छा या साउथ इंडियन फूड अच्छा बनाती हूँ, ये भी हो सकता है। मैं ढोकला अच्छा बनाती हूँ, जलेबी अच्छी बनाती हूँ, मेरी जलेबी का कोई तोड़ नहीं है, ये सब देह अभिमान में आता है। तो क्यों, अगर हम ये देह अभिमान रखेंगे, बार बार परेशानी आएगी, ये टूटेगा, कुछ भी टूटेगा तो धक्का लगता है, कुछ स्थूल चीज टूटने से नहीं लगेगा, देह अभिमान टूटने से तो जरूर लगता है। इसीलिए हम दोनों प्रकार से करते हैं और नरिश करते हैं। ज्ञान होना, फिर से कहेंगे, ज्ञान होना अच्छी बात है, कितना भी ज्ञान रख लो, बहुत लोग ज्ञान रखते हैं, लेकिन होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम में भी देखिए, स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल जाते हैं, फर्स्ट तो वही आता है जो होमवर्क अच्छे से करता है। टीचर पढ़ाती है और वो घर जाके वो अध्ययन करता है, उस पर काम करके जब वो आता है, अनुभवी बनकर जब वो आता है, फिर वो अगले दिन टीचर के पूछने पे सही से क्लास में जवाब देता है, और क्योंकि वो उसका अनुभव के साथ बात कर रहा है अब, तो वो लाइफ में उसका जो एक्सपीरियंस रिच हो जाता है। लेकिन सिर्फ सुन के जाएंगे, अगर होमवर्क नहीं करेंगे, ज्ञान है लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे, उस ज्ञान को आप क्या कहेंगे फिर? अप्लाई करना, सुनते रहना, ज्ञान होना बहुत अच्छा है, अप्लाई नहीं करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा। हम यहाँ परिवर्तन के लिए बैठे हैं। जैसे हमारा नॉलेज क्या कहता है कि ये सत्संग नहीं है, लेकिन उस संग का रंग लगना है, उस ज्ञान का रंग लगना है।
यहाँ रुकेंगे, तो अगर कोई कुछ ऐड करना चाहेगा, कुछ सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल हो तो। किसी का कोई सवाल भी नहीं है, सबको समझ आ गया है। सरोज बहन ने हाथ उठाया है। हाँ, मंजू बहन का सवाल है, राइट। अभी आपको अनम्यूट करते हैं, पहले हम सरोज बहन से बात कर लेते हैं। बोलिए सरोज बहन। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। दीदी जैसे देह अभिमान की, अभी जैसे सामने से कोई आया है और मैं अपने पूरे सोल में बैठी हूँ कि मैं सोल हूँ और मैं उस आत्मा से बात करूंगी, और मुझे उस आत्मा का रोल अच्छा नहीं लगा कि वो जैसे उसने कुछ गलत किया और वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसको बोल रही हूँ और वो मुझे आके कह रहा है कि तू मेरे लिए ये कर दे। तो जब मैं उसको ये कहती हूँ कि तू अभी ये कर, तो वो नहीं करता है और वो मुझे कह रहा है कि मेरे लिए आप ये करो, तो उस टाइम मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं करना है। जब तू नहीं कर सकता तो मैं भी नहीं कर सकती, तो उसमें क्या ये देह अभिमान हो गया है? फिर तीसरा आके बीच में बोलता है कि तुझे ये जो कह रहा है वो करना चाहिए, तो उसमें मतलब मैं अपनी जगह ठीक हूँ या मेरे अंदर देह अभिमान है कि मैं नहीं करूँगी? देखिए, जब हम स्वमान में होते हैं ना, जब हम अपने सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, हम विवेक के साथ काम करते हैं। और हमारी बात वो ना माने तो कोई बात नहीं। मतलब हमारी बात वो नहीं मानते, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहे हैं, आपको लगता है कि हमको करना चाहिए, वो ठीक है, हमारे को करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कुछ नॉर्मल चीज करने को कह रहे हैं, तो उसको करने में हमारे को दे अभिमान फिर नहीं आना चाहिए। अगर हमको लग रहा है उसने नहीं किया इसलिए मैं नहीं करूं, ये दे अभिमान है। नहीं वो दीदी, क्या एज ए भी करे। शिक्षा, एज ए शिक्षा की, जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो उसको बोल दिया जाए कि तू घर स्कूल से सीधा आएगा घर पे, और वो घर नहीं आता है, वो कहीं और चला जाता है, और वो घर आके फिर अपनी मम्मा को बोलता है कि मुझे ये खाना दे दो या ये दे दो, तो उसकी मम्मा उसको ये कहेगी ना बच्चे शिक्षा देने के लिए कि तुझे पहले स्कूल से सीधा घर आना था और फिर मेरे को बता के फिर जाना था। तो इस जगह जब तू ऐसा कर सकता है तो फिर मैं भी कुछ कर रही हूँ, तो मैं हाँ, ये नहीं, छोड़ के कैसे कर सकती हूँ? जी मैं समझ तो गई। हाँ, ये देखिए, एज अ पेरेंट, मदर के हिसाब से आप ट्रस्टी हैं। जिसकी भी बात कर रहे हैं आप ट्रस्टी हैं। आपका हाँ काम जी, है उसको एडवाइस करना। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप केवल उसको एक आप उसको समझ दे सकते हैं कि ऐसा ऐसा करना है। वो करे नहीं करे ये उसके ऊपर है, ये उसकी एक्टिंग है। वो कैसे भी करे, वो आए ना हाँ आए, बच्चे बात नहीं मानते, हम केवल उनको समझ दे सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो नहीं मानता तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एज अ मदर, अब वो आया है, बच्चे को खाना खिलाना आपका ड्यूटी है, तो वो तो हाँ जी, आपको करना ही है। वो इसके आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नहीं करूं। जो हाँ जी, सोल है वो लविंग है, बहुत लविंग होता है। वो दूसरा क्या भी करे वो उसकी एक्टिंग है ना, आप अपनी एक्टिंग अच्छी कीजिए। हमारा फर्ज जो है खाना बनाने का, खिलाने का, वो तो हमको करना है और बहुत प्यार से करना है। वो दूसरा कुछ भी करे, उसमें हमारे को दे अभिमान नहीं आना है। क्योंकि इस ये भी दे अभिमान ही कहेंगे कि अगर तुमने नहीं किया मैं क्यों करूँ। ये यहाँ हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अपनी एक्टिंग पे जोर देते हैं और सारा सारा फोकस हमारे खुद पर है। दूसरे को भी हम अच्छे से पालेंगे, अच्छे से बोलेंगे, फिर भी वो नहीं माने, ये इसके बाद आप, एक लाइन है इसके बाद आप इसको पार नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे, वो उसका एक्टिंग है ना। लेकिन अपना ड्यूटी, लविंग रहना, प्यार से रहना, वो हमको करना है। जी, ठीक है सरोज मैम। हाँ जी, जी, हमारे ड्यूटी में कमी नहीं आना है। हमारे मार्क्स ऐसे ही बनते हैं,
ऊपर जो मार्क्स अकाउंट जमा हो रहा है वो ऐसे ही जमा हो। और फिर किसी ने आपको ऐसा कहा फिर भी आपने किया, वो एक्स्ट्रा मार्क्स भी हो जाता है कई बार, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा उसके लिए आपको, राइट। चलिए थैंक यू। हाँ, और मंजू बहन, हम आपको अभी अनम्यूट करते हैं। जी मंजू बहन बोलिए। दीदी, जी जी। हम अपने ही देह अभिमान से निकल नहीं पाते, रोज ना कुछ हम खुद ही उसमें उलझ जाते हैं। उसका क्या इलाज है? जानबूझ के नहीं, मतलब झूठी तारीफ भी कोई कर दे तो हम उसमें फंस जाते हैं देह अभिमान में। रोज हम अपने किसी का क्या करें, हम अपने ही देह अभिमान से नहीं निकल पा रहे पूरी तरह से। हाँ, हम निकलेंगे, कैसे नहीं निकलेंगे, हम जरूर निकलेंगे। उसके लिए ही ये प्रैक्टिस है, उसी के लिए ये प्रैक्टिस है कि हम जो है क्या कहते हैं कि देह अभिमान को आइडेंटिफाई कीजिए, या देह अभिमान है। और फिर ठीक है, अगर आपकी किसी ने तारीफ की तो हो सकता है तुरंत आपको वो खुशी महसूस होए, लेकिन याद रखिए देह अभिमान पर आधारित जो भी खुशी होती है वो अल्टीमेटली हमें गम की तरफ लेकर जाती है, ये भी याद रखिए। और फिर अगर आपको आपको लगता है कि आपने समझ आ रही है कि हम खुश हो रहे हैं देह अभिमान से रिलेटेड, अब आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाइए। मैं तो आत्मा हूँ, मैं सोल हूँ, और सोल तो सबसे बड़ा प्रशंसा का क्या कहते हैं पात्र होता है। उसके आधार पे ये देह अभिमान से रिलेटेड जो कुछ भी, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। सोल का समान बहुत ही ऊंचा होता है, और रोजमर्रा आते हैं उसके लिए प्रैक्टिस करना है। तभी हम कह रहे हैं ज्ञान होना अच्छी बात है, प्रैक्टिस परिवर्तन लाएगा। पारस बुद्धि यूज कीजिए, गेस्ट समझिए, ये सारा कुछ प्रैक्टिस है हमारा। कुछ भी आप ले सकते हैं, अपने आप को आत्मा देखना। और जो सोल है वो ऑटोमेटिकली बहुत लविंग होता है, बहुत लविंग होता है। वो ये बाहर की झूठी प्रशंसा बहुत छोटी चीज है, छोटे मान है वो बहुत। कोई बोल दे आप बहुत अच्छे हो, बहुत छोटा मान है ये। सोल का मान आप समझिए, भगवान की जो प्रशंसा है उस प्रशंसा के काबिल है सोल। उसकी वो प्रशंसा है, काबिल क्या है, वो है उस प्रशंसा के लायक। उसके आगे कोई बोल दे आप अच्छा खाना बनाते हैं और आप तो बेस्ट कुक हैं, आप तो बेस्ट घर संभालते हैं, बहुत छोटी बात है। नहीं, अगर कोई कहता है कि आप तो बहुत शांत रहते हो, आप तो बहुत कम बोलते हो, ऐसे ऐसे कोई कहता है तो क्या सोचें कि तो वो तो हमारा नेचर है ना, सोल का नेचर है शांत रहना, कम बोलना तो अच्छी बात है ना। ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा विवादों में फंसेंगे, है ना। तो जब हमें लगे कि देह अभिमान आ रहा है, आप सुमान को लेकर आइए, वहां पर नॉलेज लेकर आइए, ज्ञान अप्लाई कीजिए उधर। कल या परसों हम बात कर रहे थे, ये अप्लाइड नॉलेज है, ये वो थ्योरी वाली नॉलेज नहीं है। जहां हमें ऐसी फीलिंग्स आती हैं वहां ज्ञान लेकर आइए और बताइए कि नहीं ये तो ड्रामा है। ड्रामा में कोई कहे कैमल की नाक ऊंची है तो क्या हैरी खुश होने लगेगा जीवन भर? वो मेरी नाक, क्या हैरी अलग है, कैमल की नाक अलग है, हाथी की सूंड अलग है। उसकी प्रशंसा टॉम की प्रशंसा नहीं है, ड्रामा के आधार पर प्रशंसा है। एक और हम उदाहरण देते हैं, अमिताभ बच्चन एक मूवी में, हमारे को वही एक्टर पता है जो सब लोग जानते हैं, वो एक मूवी में 100 लोगों को हेलीकॉप्टर से बचा लेते हैं। अब क्या उनको भारत सरकार नोबेल प्राइज देगी? भारत सरकार उनको उस मूवी में 100 लोगों को बचाने के लिए नोबेल प्राइज देगी क्या? वो नहीं तो देगी ना। ड्रामा था। वो ड्रामा तो है ड्रामा ना, था। ड्रामा है, आप ही जवाब दे रहे हैं, ड्रामा है। वो ड्रामा में किया उसने। और अगर कोई उसके घर आए, जी आपने 100 लोगों को बचा लिया आपने, तो वो क्या सोचेगा, ये तो इसका थोड़ा स्क्रू ढीला है, वो तो ड्रामा में बचाया है, ये क्या मेरे को प्रशंसा करने आ रहा है, मैंने थोड़ी ना बचाया। यही बात है, उसको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा।
वो तो ड्रामा की सीन थी, खत्म। अब आपका घर और है। इसीलिए ड्रामा के आधार पर अपनी खुशी मत बनाइए, क्योंकि ये ड्रामा जाने वाला है, अप्रत्याशित है और अल्पकाल का है। सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ पर ड्रामा के आधार पर कोई खुशी मत रखिए। खुशी रखिए कि आप उस घर से हैं, भगवान के हैं, और उसको आप पोषण कीजिए, नर्चर कीजिए। ड्रामा के आधार पे खुशी, हम कहेंगे रावण की खुशी है, आपको जल्द घसीट कर पनिशमेंट की ओर लेकर जाएगी। इसको याद रखिएगा। क्लियर है मंजू बहन? ठीक, हाँ जी। आप प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपकी यात्रा जरूर आगे जाएगी। जी, थैंक यू। देवश्री बहन का, जी देवश्री बहन बोली। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, ज्ञान में आने के बाद ज्यादा अहंकार, पहले इतना नहीं था, ज्यादा अहंकार में अपन चिड़चिड़ा गुस्सा ज्यादा आने लगा, ये सब चीज मतलब दिखाई दिया। तो इसका फिर अंदर खुशी कारण क्या है, तो दिखाई दिया जैसे आत्मा हूँ, एक तो पहले पता नहीं था आत्मा हूँ, अभी समझ में आया। बट आत्मा कैसे कैसे हो, आत्मा का अनुभूति क्या है, इसको समझ में ना आने से ना अहंकार ज्यादा बढ़ गया। तो फिर मतलब टचिंग आया ऐसे, जब मैं किसकी हो, आत्मा हूँ नहीं मैं किसके हो, इसमें अभिमान देह अभिमान खत्म हो गया। कभी कभी होता ना, ये आत्मा नहीं समझते सामने वाले, मैं तो आत्मा समझती हूँ, मैं तो ऊपर हूँ इसके पास। ये जो ज्ञान है ना, ये मैं अपने को आत्मा समझने से ना अहंग आ जाता था। राइट, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो देह अभिमान है ना, अभी घर के आधार पर नहीं है, अभी बच्चों के आधार पर या अपने आइडियाज के आधार पर नहीं। अब देह अभिमान जो है, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, उसके आधार पर आ गया। ये देह अभिमान शिफ्ट हो गया, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत अच्छा मेडिटेशन करती हूँ, और मैं तो आत्मा हूँ, दूसरों को ज्ञान नहीं। तो ये देह अभिमान गया नहीं है, परिवर्तित हो गया है स्पिरिचुअल ईगो में। तो इसीलिए कई लोग होते हैं जो कहते हैं मैं तो बहुत समय से ये नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन हमारा अभी भी ना गुस्सा आता है बहन जी, अभी भी इरिटेशन होती है, क्योंकि देह अभिमान गया नहीं ना, बदल गया है, वो वहां से यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो ये भी तो देह अभिमान है। कोई भी चीज जो मैं और मेरेपन को प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है, वो आत्म अभिमानी नहीं है, वो सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। सोल वो है जो प्योर आई, जो यानी कि वो लाल वाला आई, प्योर आई, इनविजिबल प्रेजेंस के रूप में, जैसे किसी चीज का आधार ना हो इस दुनिया से, उस स्टेट में आना है वो सोल कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए हमको थोड़ा चेक करना है, वो स्पिरिचुअल ईगो में बदल गया है, तो वो भी सोल कॉन्शियस नहीं है। मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं अच्छा ज्ञान आता है मुझे, या ये सब भी देहाभिमान ही है। तो हमें लगेगा कि ये तो जस्टिफाइड है ना, हम तो यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान ही तो बोल रहे हैं, बट नहीं, वो भी देहाभिमान है, वो भी जाना है। सोल माना प्योर आई, जो किसी भी मैपन से दूर है। समझ गए? क्लियर है देवश्री बहन? कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? जैसे जब से मैं बोला मैं आत्मा बाबा की हूँ, मतलब संपूर्ण बाबा की हूँ, बाप समान हूँ, तब वो चीज कम हो गया। और जी एक चीज लास्ट संडे का जो बाबा ने मूल्य बताए थे, ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, और समय प्रमाण कर्म करने की समझ। राइट। ये अच्छा लगा मुझे। जी, मतलब वो ज्ञान, अप्लाइड ज्ञान, उसको जीवन में अप्लाई करना, वो समझ होती है। ज्ञान जो ज्ञान के रूप में बैठा हुआ है, अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो समझ नहीं बनी ना। वो बात यहाँ पर थी। क्लियर है देवश्री बहन को? कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं दीदी, ठीक है। अच्छा, राइट, थैंक यू, थैंक यू। सीआर का कोई सवाल हो या कुछ हो? चलिए, हम समझते हैं नहीं है। समय से हम काफी ऊपर आ गए हैं। चलिए, तो हम कल जो है
ये सेशन आज हम यहाँ खत्म करते हैं। कल हम मन में जो थॉट्स पैदा होते हैं वो किस तरह से पैदा होते हैं उसको समझेंगे, किस तरह से ये थॉट्स हमारे को डिस्टर्ब करते हैं और क्यों होते हैं ये थॉट्स, हम कैसे इन थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करें कि हमारा जीवन और पीसफुल हो। तो कल जो है हम मन के आंतरिक गतिविधि को समझेंगे। तो आ, फिर से हम इसी समय पर मिलेंगे। 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे और फिर इसको खत्म करते हैं। थैंक यू। तो आज का होमवर्क है, हम होमवर्क तो देंगे आपको, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो होमवर्क है आज से कल तक, जब तक हम मिलते हैं, अटेंशन के साथ इस देह अभिमान को आप आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए कहाँ है। और जब आपको पहचान मिलती है, ज्ञान को लेकर आइए, ज्ञान को लेकर आइए और फिर 2-2 मिनट, 1-1 मिनट जब बीच बीच में समय मिले प्रैक्टिस कीजिए इस सोल कॉन्शियसनेस की। गेस्ट की चेतना में आइए, पारस बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। परिवर्तन लाना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपने सुबह कर लिया आप बिल्कुल रात को करेंगे, नहीं, ये नहीं कीजिएगा। बीच बीच में 1 मिनट 2 मिनट निकाल लिए, उसमें आइए और फिर वापस अपने कार्य पे जाइए। और आप देखिए कैसे आपका जीवन परिवर्तित होता है, आपके साथ दूसरों का भी परिवर्तित होता है अच्छे सेंस में। तो हम कल मुलाकात करेंगे आप सभी से। थैंक यू। शांति। you